कि मनी स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज. अच्छा. इफ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो. तो अभी ये जनरेशन टू जनरेशन ये चल रहा है कि जहां पे हम लोग ने एक्यूमुलेशन ऑफ मनी नहीं किया. और आज आप देखोगे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है लोगों का, तो एवरी डे मनी के साथ ही है. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं पैसा चंचल है. और पैसा चंचल हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एक व्यक्ति आज फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, क्या करे कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम 15 साल के बाद में बना सके. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. अक्सर हम बात करते हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे बड़ा करें, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे कामयाब हो जाएं. आज हम बातचीत करेंगे कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को कैसे बचाएं, और खूब सारा पैसा अगर आपके पास में है तो उस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें. जी हाँ, आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान हैं जो हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे बीच में आए हैं. 28 सालों से लोगों को फाइनेंस का नॉलेज दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सही इन्वेस्टिंग क्या है, और उनका मकसद है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को वो फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना चाहते हैं. सो आइए मिलकर स्वागत करें. हमारे मेहमान हैं दीपक धावलिया सर. दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में. थैंक यू सर. सो मुंबई से आप स्पेशली पधारे, टाइम निकाला सर. सबसे पहले दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार आपका. थैंक यू सर. और ये मेरी भी बड़ी क्यूरियोसिटी है, बड़ी जिज्ञासा है सर पैसे को लेके. मेरे पास भी ठीक ठाक आ रहा है अभी तो उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए वो कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं तनाव का विषय बन जाता है कहीं ना कहीं. तो उसके बारे में मैं बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे दिमाग में, वो भी मैं पूछूंगा. लेकिन हम शुरुआत करते हैं आपकी फाइनेंशियल जर्नी से. 28 साल पहले आपने इसको चुना. क्यों चुना, ये कैरियर क्यों चुना कि लोगों को मैंने ज्ञान देना है फाइनेंस के बारे में? मैंने जब भी बीकॉम किया तो सर मैं 1970 का मॉडल हूँ. अच्छा. तो आज हम एक ही ज़माने के लोग हैं. हाँ, एक ही जमाने के ट्रांजिस्टर वाले. हाँ, मतलब वो पुराने ज़माने के जेलर कह सकते हैं. हाँ. तो जब भी 1970 मतलब मैं जब भी 22 इयर्स का हुआ तभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था. और तभी तीन ही चीज़ होता था कि भाई आपको कॉमर्स करना है, आपको आर्ट करना है, या आपको साइंस करना है. yes. तो ये तीन चीज़ था. और ये तीनों चीज़ मेरे से नहीं हुआ. तो अच्छा. तो जैसे ही बीकॉम भी किया मैंने, लेकिन बीकॉम में मैं इस पढ़ाई में उतना कोई रुचि नहीं था. तो पढ़ाई भी ऐसे ही डैडी ने बोला था खाली पास हो जाओ, तो वो हिसाब से खाली पास हो रहा था मैं. बीकॉम कहाँ से किया आपने? मैंने मुंबई से ही किया. अच्छा, ओके. और गोरेगांव में एक विवेक कॉलेज है, तो वहाँ से मैंने, जहाँ पे किसी को भी एडमिशन नहीं मिल रहा है तो विवेक कॉलेज में मिल जाएगा. अच्छा. तो वैसे ही मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल गया, क्योंकि मेरे परसेंटेज कुछ 40% आए थे. तो 35 से ऊपर 5%, तो मैं पास हो गया था. तो वैसे ही तो वहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन था कि अभी क्या करना है, तो डैडी LLB, और डैडी ने काफ़ी एजुकेशन लिया था. तो उनका कहना था कि भाई अभी क्या करे. तो डैडी मुझे जब भी मैं 16 साल का हुआ वहाँ से लेके मुझे हर टाइम जब भी मेरा वेकेशन होता था तभी कोई कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे जॉब करने के लिए भेज देते थे एक्सपीरियंस के लिए. तो मैं 16 का हुआ तभी मुझे याद है मैं HYT ट्रेडर्स करके एक कंपनी में गया, जहाँ पे पिलो ब्लॉक्स बनाते थे और बॉल बेरिंग में वो यूज़ होता था. और वहाँ पे मैं उनका जो मेनली डिलीवरी का काम करता था. ओके. तो वहाँ से लेके 1 by 1 एक एक जॉब चेंज किया. और जब भी ये मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ तभी डैडी ने तभी स्टॉक मार्केट में उनके फ्रेंड थे, सो नलिन शाह करके, तो उनको बताया कि भाई दीपक का ऐसे ग्रेजुएशन हो गया है, तो अभी आपके वहाँ कुछ काम है तो बताइए. तो उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ से तभी वो जो आपने स्कैम देखा होगा हर्षद मेहता वाला, तो वहाँ पे वो ब्लू शर्ट पहन के लोग एक ट्रेडिंग रिंग में ऐसा ही एक
बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग रिंग बोलते थे जहाँ पे मैन्युअल ट्रांजैक्शन होते थे। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे वो बोला वो काम है, उसको भेज सकते हैं। और वो इतना प्रेस्टिजियस काम था, तो हमें लगा कि बहुत अच्छा ये मिला हुआ है अपॉर्चुनिटी। और तभी 7 लोगों को ही एक ब्रोकर से अलाउ था, तो 7 लोग ही जा सकते थे। तो उसमें से मेरा नंबर लग गया कि भाई आप जाओगे। और वहाँ पे जाके मैंने 87, 88 की बात है ये? ये 92 की बात अच्छा, है सर, 92, सॉरी, 92। 92 की बात है। और 93 में वो तभी स्कैम आ गया हाँ था। हर्षद मेहता ये जो है बहुत ही बड़ा चला था वहाँ पे, और बहुत ही डिमांड था। तो 93 में वो स्कैम आया। तो 92 में जैसे ही स्टार्ट किया, 93 में ये आया, और 93 में ही हमारा बैंक्रप्सी हो गया। अच्छा, हाँ, तो वो जॉब करते करते साथ साथ में हम लोग जो है वो साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी लोगों को करवाते थे। बैंक्रप्सी किसका हुआ? आपकी फैमिली का मीन्स? मेरा, अच्छा, आपका। हाँ, सो मुझे ऐसा हो गया वहाँ पे कि तभी ऐसे 2 शेयर्स थे जो कस्टमर ने, तभी क्या होता था मैन्युअल ट्रांजैक्शंस होते थे। तभी ऐसा कोई अभी जो सिस्टम एंड सिक्योरिटीज चल रहा है वैसा और नहीं जो था। गाइडलाइंस में होता है कि पहले आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, बाद में आप बाइंग करते हो, तभी ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो पहले बाइंग हो जाता था और उसके बाद में जो है वो पैसा कलेक्शन वगैरह होता था। तो वहाँ पे सामने वाले ने बहुत बड़ा लॉस किया, लेकिन वो तभी 92 का 7 लाख का लॉस था, 7 लाख का लॉस था। और वो 7 लाख का लॉस हुआ, पार्टी ने बोला कि भाई मैंने तो बेचा ही नहीं था और मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है, तो पार्टी ने डिफ़ॉल्ट किया। अभी पार्टी ने डिफ़ॉल्ट किया, हम लोग डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते ना। सो और वो रिकवर भी नहीं हुआ, तो वो सारा चीज़ हमारे पे आ गया। और मेरे पास तो 7 लाख रुपया अभी कमाना भी चालू ही किया था, तो ऐसे कोई पैसे थे नहीं। अभी 92 के 7 लाख आज के आप हम लोग गिन सकते हैं कि कितने हो सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने ब्रोकर से बाद में हमारा डिस्कशन हुआ, क्योंकि फादर के फ्रेंड थे, तो बोला ठीक है थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के आप दे देना। और वैसा करके 95 तक हम लोग ने वो जोड़ जोड़ के दिया। और 95 में दूसरा एक सेटबैक आया कि वहाँ पे अभी सारा ट्रांजैक्शन होने लगा कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा, तो अभी जो मिडलमैन था या जो ये 7 लोग जाते थे वो इररिलेवेंट हो गए। अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी जो ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग जाते थे तभी 2% ब्रोकरेज चार्ज करते थे। और अभी जैसे ही बोल्ट पे आ गया, जिसको बोल्ट बोलते हैं कंप्यूटर, मतलब बोल्ट पे आ गया, तो 25% चार्ज होने लगा। तो वो इसे जैसे डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा, तो जितने भी ऐसे लोग थे वैसे मेरे जैसे, तो वो वहाँ से निकल गए। वापिस अभी क्वेश्चन आया अभी क्या करने का। तभी डैडी ने बोला कि भाई अभी और डैडी 1970 से जब भी मेरा बर्थ हुआ तब से एक चीज़ करते थे, लाइफ इंश्योरेंस। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, काम है, और उसमें आप डेडिकेटली करोगे तो काफ़ी अच्छा करोगे। सो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और 96 में मैं यहाँ पे आया। और जब भी मैं आया तभी मैंने एक चीज़ देखा सर, कि वहाँ पे रैंकिंग लिस्ट लगता था, आज भी लगता है। तो रैंकिंग लिस्ट था, और वो रैंकिंग लिस्ट में मैंने सबसे पहला नाम देखा। तो मैंने नाम देखा कि हर्षा कोठारी करके एक नाम है, और वहाँ पे नाम लिखा था। तो मैंने मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, आपके इंडस्ट्री में अपलाइन बोलते हैं वैसे ही, जी। तो वो डेवलपमेंट ऑफिसर थे। तो उन्होंने मैंने पूछा कि ये कितना बिजनेस किया है, कितना इनकम है, मुझे भी करना है। और वहाँ से एक गेम चालू हुआ। और आपका क्वेश्चन था कि कैसे आए, कैसे आपने डिसीजन जी। लिया, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था तभी, और उसके हिसाब से आया। लेकिन धीरे 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 मैंने एक्सप्लोर किया, और उसके बाद में हम लोग प्रोडक्ट्स को ऐड करते गए, और उसको ऐड करने के बाद लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, डायरेक्ट इक्विटी है, और रियल एस्टेट है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडीज है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग बचत करना है। राइट। और जब भी मैं सर यहाँ पे आया और मैंने देखना चालू किया, और जब भी हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आज मैं 50 साल के आदमी को भी तभी देखता था, तो मैं देखता था उनके पास कोई सेविंग नहीं है, और सेविंग नहीं है, और वो पैसे के लिए काम कर रहा है। अभी ये पैसे के लिए काम कर रहा है तो ये तो गुलामी हो गया।
तो देश तो आज़ाद हो गया, हम्म, लेकिन ये आदमी आज़ाद नहीं हुआ, पैसे से आज़ाद नहीं हुआ। गुलामी है ना सर। आज में कोई भी है, मैं आज हेल्थ को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, हम्म, तो मैं उसका दवा का गुलाम हो गया, मेडिसिन का मैं गुलाम हो गया। राइट। तो वैसे ही मैं आज पैसे के पीछे, और इसको तो आपने सुना होगा, रेट रेस बोलते हैं। चूहा दौड़। हाँ, चूहा दौड़। तो रोज सुबह उठना है और पैसे के पीछे जाना है, शाम को आना है और अनुपमा देखना है और सो जाना है, और दूसरे दिन क्या करना है, सेम ही करना है। तो आप सेम चीज करो और वापस आओ और सो जाओ। और ये जनरेशन से मैं देख रहा हूँ कि ये जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन डिगिंग करता है, मतलब पैसा बनाता है, खर्चा कर देता है, वापस कमाता है, खर्चा कर देता है, दूसरा जनरेशन आता है, वो भी पैसा कमाता है, खर्चा कर देता है। तो अभी ये जनरेशन टू जनरेशन ये चल रहा है कि जहाँ पे हम लोग ने एक्यूमुलेशन ऑफ मनी नहीं किया। तो आज खाली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और मैं अर्न किया मैंने। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 4 C's ऑफ फैमिली वेलफेयर इकोनॉमी, जो मैंने मेरे सर से सीखा था बहुत साल पहले। तो पहला तो होता है क्रिएशन ऑफ मनी, राइट। तो मैंने क्रिएशन किया, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वहाँ से मैंने क्रिएशन किया, तो ये फर्स्ट सी हो गया, अल्फ़ाबेट सी, राइट। तो कोचिन वाला सी, राइट। तो क्रिएशन ऑफ इनकम। सेकंड हो गया कंजम्पशन ऑफ इनकम, तो मैंने कंजम्पशन कर लिया, तो मैंने 100 रुपया कमाया और उसमें से मैंने जो है मेजोरिटी रुपया पैसा खर्चा कर दिया, दैट्स कॉल्ड कंजम्पशन। अभी थर्ड है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। अभी मुझे ये बताइए, मैं समझो यहाँ पे 0 एज है और यहाँ पे 80 है, तो ये पूरा मेरा लाइफ हो गया 0 to 80 या 90 में जो भी जीता हूँ यहाँ पे, या जितना भी मेरा लाइफ है 70 तक है या 80 तक है, राइट। अभी इसमें से कमाने के साल कितने? कमाने के साल ये मानो आप 25 साल से 25 साल से लेके 60 साल तक है। हाँ हाँ, आइडियली। तो मेरा 80 में मैं खाली 35 साल कमा रहा हूँ। हाँ, 80 साल में 35 साल कमा रहे हैं। अभी 0 to 25 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मेरे बापू मुझे फंड कर रहे हैं। मेरा खाना पीना जो भी है, रहना जो भी है, मेरे मौज, मेरे जो भी मेरे हॉबीज है, सबको फंडिंग मिल रहा है, राइट। 0 to 25 में, राइट। तो अभी 25 से गेम चालू होता है एक्चुअली, और वो 60 तक चलता है, क्योंकि पहले हमें फंडिंग मिला, अभी हमें फंड करना है। तो अभी कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम तो मेरा 60 के बाद तो रहने वाला नहीं है। तो अभी क्या हो गया, आइदर मैं डिपेंडेंसी पे चला गया कि मेरा बच्चे लोग मेरा ध्यान रखेंगे, राइट। राइट। तो मैं उसको बोलता हूं कि आपको लाइफ में कभी भी लेना बैंक नहीं बनना है, देना बैंक बनना है। तो 60 के बाद भी मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मुझे पैसे लेने नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, मेरा फ्यूचर यू है, समझो आज मैं 54 का हूं, तो 60 के बाद, और मुझे कहते हुए खुशी हो रहा है, मैंने एक बुक लिखा है सर, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ प्लीज। और ये है, सो ये सर मैं ये बुक में वर्कशॉप में दिखाता हूँ और लोगों से करवाता हूँ जी। और मैं आज सभी को बताना चाहता हूँ आपकी चैनल से कि हम लोग 15 अगस्त को 1947 में आज़ाद हुए, और हम लोग एवरी ईयर सेलिब्रेट करते, झंडा ऊंचा करते, राइट। सब कुछ हम लोग सेलिब्रेट करते, लेकिन और एक दिन सेलिब्रेट करना है सर, और वो दिन कौन सा होना चाहिए कि हमारा आज़ादी दिन, हमारा आर्थिक आज़ादी दिन जी। क्योंकि हम लोग उनसे, ब्रिटिशरों से 250 साल के बाद हम लोग आज़ाद हुए, या बहुत सालों की गुलामी के बाद हम लोग आज़ाद हुए, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपना बलिदान भी दिया हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, लेकिन एक्चुअली हम लोग आज़ाद हुए हैं कि नहीं? उसके बाद भी गुलामी चालू है। तो गुलामी चालू है, तो मैंने ये 96 से मैंने देखना चालू कर दिया कि लोगों का गुलामी चालू ही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने, फाइनेंशियल फ्रीडम डे। हाँ, तो ये मतलब एक नई टर्म है मेरे लिए, मुझे लग रहा है व्यूअर्स के लिए भी नई टर्म होगी। क्या है ये, मतलब कब वो सेट करे, कब उसको मनाए, क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत ब्यूटीफुल। अभी आप यूएस वगैरह में देखोगे, जितने भी डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ चुका है सर, फायर। अच्छा। फायर का मतलब क्या होता है? FIRE, राइट। तो वो आग वाला नहीं है ये फायर। तो ये फायर का मतलब ये है,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे लोगों का चर्चा क्या है, 25 में मैंने कमाना चालू किया, मैं 40 में रिटायर हो जाऊंगा। अच्छा। और वो रिटायर काम से नहीं हो रहे, पैसों से हो रहे। तो अभी मुझे कल का कोई टेंशन नहीं है, राइट? सो आइदर मनी के साथ आपका पीस ऑफ माइंड हो सकता है या पीसीस ऑफ माइंड हो सकता है। और आज आप देखोगे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है लोगों का, तो एवरी डे मनी के साथ ही है। मनी उसमें मेन कॉज है उसका। 80%, मैंने इसमें लिखा है, रिसर्च बोलता है 80% मनी जो है आज रिश्तों को जो संवारता भी है वो भी पैसा है, और बिगाड़ता है वो भी पैसा है, राइट? तो वो पैसे का कंट्रोल मुझे लेना है। तो इसको दो टर्म्स है, तो इसको एक बोलते हैं मास्टर ऑफ मनी, आर यू अ मास्टर ऑफ मनी और आर यू अ स्लेव ऑफ मनी। तो ये कॉन्सेप्ट ये है। आज आपने दूसरा एक क्वेश्चन पूछा कि मैं कितने दिन में, कितने सालों में सेट कर सकता हूँ। सर, आप कोई भी पैसा बना रहे, आप दिन का 500 रुपया बना रहे या 5,000 बना रहे, 5 लाख बना रहे, तो कुछ भी पैसा बना रहे आज आप 15 साल में मैक्सिमम कोई भी आप पैसा बना रहे, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि वर्किंग क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से लेके कोई भी क्लास है, वो 15 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल कर सकता है। अच्छा, मतलब वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम दे मना सकता है 15 साल के अंदर। 15 साल। तो आज किसी का समझो एज है 25 साल का है, इसको उसको यूँ सोचे सर, हम एक व्यक्ति आज हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है और उसकी समझ में आ गई कि यार ये तो बड़ी अच्छी टर्म है, फाइनेंशियल फ्रीडम डे मैंने मनाना है हर साल। हाँ, और अब उसके पास में पैसा ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो मान लेते हैं कि बिल्कुल हैंड टू माउथ वाला बंदा है, हाँ, जितना कमा रहा है उतना ही खर्च कर रहा है। हाँ। वो कैसे 15 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम डे मना सकता है? सर, सभी चीज जो है ना अवेयरनेस का है। अभी आज आप बोलोगे कि मैं 10,000 रुपया महीने का कमा रहा हूं, तो भी मैं हैंड टू माउथ हूं। कल आपने 20,000 कमाना चालू किया, फिर भी हम लोग वही बोल रहे हैं। 1 लाख वाला भी ऐसे ही बोल रहा है। ऐसा ही बोल रहा है। अभी क्या हुआ, मैंने 10,000 कमाना चालू किया तो मेरे एक्सपेंसेस 10,000 वाले हो गए, राइट? तभी मैं समझो कि 10,000 वाले में मैं कभी भी ऑटो में नहीं जाता था, टैक्सी में नहीं जाता था, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता था, राइट। मैं जो भी है, तो मैं आज बस में जाता था या मैं मेट्रो में भी ट्रैवल नहीं करता था क्योंकि उनकी टिकट ज़्यादा है, तो मेरे 10,000 वाले खर्चे थे। अभी मेरा 25,000 का इनकम हो गया तो मेरे खर्चे भी 25,000 वाले हो गए, क्योंकि अभी मैंने ओला उबर बुक करना चालू कर दिया, राइट? तो मैंने कैटेगरी को बढ़ाया उस हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट तो रहने ही वाला है कि मेरा जितना भी, और ये मनी का नेचर है सर, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं पैसा चंचल है। और पैसा चंचल हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज वो मनी के साथ आता ही है। क्योंकि आज इतने एडवर्टाइज जो है आपको बुला रहे, आपको खींच रहे, इतने सोशल मीडियाज है, और एक तो सब जगह पे फोमो होके रखा हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद नहीं होनी चाहिए, तो उसके होनी लिए चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। हाँ, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद होनी चाहिए। होनी चाहिए, उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी बाजू वाला कोई मारुति लेके आता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई उसका हायर वर्जन क्या होना चाहिए। तो ये सारा जो चीज़ें होने वाली है, तो मैंने बुक में लिखा है कि नेवर बाय लग्जरीज ऑन EMI। तो कोई भी मुझे आज लग्जरी को जो है वो मुझे EMI, अभी लग्जरी क्या हो सकता है, एयर कंडीशन भी मेरे लिए लग्जरी हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी एयर कंडीशन में रहा नहीं था, राइट। तो आज मेरे लिए एयर कंडीशन, क्योंकि मुझे पता है हमारे लिए 1985 में 87 में टीवी भी लग्जरी था, क्योंकि हमारे पास टीवी भी नहीं था। और तभी वो VCR आता था, तो VCR भी हम लोग रेंट पे लेके आते थे, पूरा नाइट हम लोग बैठते थे और 4 मूवी देखते थे, और वो भी कलेक्शन करके लेके आते थे। कलेक्शन करके। यस, सब हम फैमिली फ्रेंड्स को बुलाते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे। और लेकिन आज आप देखोगे तो हर मोबाइल के अंदर नेटफ्लिक्स है,
और हर फैमिली मेंबर के पास है। राइट। तो उसी चीज़ को मैं और थोड़ा डिफाइन करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा टर्म चेंज करता हूँ। मैं हैंड टू माउथ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति आज फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, क्या करे कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम 15 साल के बाद में बना सके? सर सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को मैं बोलता हूँ 30 10 30 30। ओके। सो फर्स्ट 30 क्या आएगा? तो आज कोई आदमी 15,000 कमा रहा है, आपने बोला, राइट? सो उसका 30% कितना हुआ? 4,500। ठीक है। राइट? तो मेरे बेसिक एक्सपेंसेस जो है, मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, वो 4,500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, ओके। तो अभी मुझे क्या आएगा? बजटिंग आएगा। तो ये बजटिंग भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे बुक में 28 चीज़ें लिखी है कि आप कहाँ कहाँ पे खर्चे करते हो। तो आप नोट करना चालू कर दो कि भाई मैं कहाँ कहाँ पे खर्चा करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे टोटल खर्चे आ जाएंगे कि ये सारे खर्चे से। तो ये 28 हेड्स है जहाँ पे खर्चे हो सकते हैं। तो मैंने नोट करना चालू कर दिया और मुझे पता चला, मैं वापस अवेयरनेस में आया। मैंने पहले जो वर्ड यूज़ किया था कि मनी के साथ अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? अभी एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कि भाई आप आते हो मुंबई में मैडम के साथ, राइट? सुदेश नाम है उनका। हाँ, इनवाइट कर रहे हो आप हमें? हाँ हाँ, अच्छा। पक्का इनवाइट कर रहे। तो आप आते हो, राइट? और मैडम का और मेरी वाइफ का, जिग्ना का दोस्ती बहुत अच्छा है, राइट? और समझो वो अकेले आए हैं जी। और आप कोई इवेंट में हो और आप और कहीं पे रुके हो और मेरी वाइफ उनको बोलती है आप रुक जाओ। तो आपके हिसाब से वो रुकेंगे कि आपके पास वापस आ जाएंगे? मेरे पास आएंगे वापस। राइट। तो अभी लक्ष्मी जी जो है उसके साथ कौन आना चाहिए? तो विष्णु आने चाहिए। तो लक्ष्मी एंड विष्णु, विष्णु क्या है? पैसे का समझ। अभी मेरे पास पैसा बहुत आ गया लेकिन मेरे पास समझ नहीं है। हम लोग देखते हैं ना, वो 5 करोड़ रुपया कौन बनेगा करोड़पति में किसी ने कमाया और वो वापिस रोडपति हो गया। यस। करोड़पति से वापिस रोडपति हो गया और बैंकरप्ट हो गया, राइट? तो उसके पास पैसा क्यों चला गया उसके हाथ से? क्योंकि उसके पास पैसा तो आया लेकिन वो समझ नहीं था कि मैं उसका खेती कैसे करूं। तो ये खेती करना बहुत ही, वो जो एग्जाम्पल दिया ना सर आपने, खेती पे आते हैं हम लोग, जो एग्जाम्पल दिया हाँ कि भाई सुदेश को मेरे पास आएगी, हाँ तो आना होना क्या चाहिए? मतलब मुझे होटल बुक न करवा के वहां पे आना चाहिए हाँ, ताकि पैसे मुझे बचा दोनों को इनवाइट करना चाहिए। जाए। अच्छा। मुझे दोनों को इनवाइट करना चाहिए क्योंकि वो वापिस, आप वहां पे वेट कर रहे हो तो उनका तो वहां पे वापिस जाना बनता ही है। राइट। तो आज मेजोरिटी लोग क्या करते हैं? तो मेजोरिटी लोग जो है वो आज कहीं ना कहीं पे, अभी समझो कि आज मुझे कुछ भी हेल्थ इश्यू है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, राइट? आज आपको कोई, समझो कि भाई वकील का काम गिरा, तो आप वकील के पास जाओगे, कोई लिटिगेशन है, कोई प्रॉब्लम है, आप वकील के पास जाओगे। लेकिन लोग मनी के लिए कहाँ जाते हैं? यूट्यूब पे जाते हैं, देखते हैं कि कैसे और पैसे कितना बड़ा कमाएं। कंफ्यूजन है, कितना बड़ा, एक बोलता है ये अच्छा है, दूसरा बोलता है ये हाँ, अच्छा है, yes। और जिसको भी हम लोग एज ए लेमन देखते हैं हमें लगता है सब अच्छा है। इसलिए तो आपको बुलाया है सर कि थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया जाए, थोड़ा सा सीखा जाए, समझा जाए। राइट। तो हम लोग फॉर्मूला पे वापस आते हैं। राइट। So- लेकिन हमारा प्रश्न वही है, उसके इर्द गिर्द आप रहिएगा। या एक व्यक्ति 15,000 रुपया कमा या। रहा है आज। तो फॉर्मूला पे वापस आते हैं। यस। तो मैंने ये 30% 4,500 मैंने इसमें नोटिंग करना चालू किया, बजटिंग करना चालू मतलब किया। मैंने 4.5 से ज़्यादा खर्च नहीं करना है, उसके अंदर ही करना है। चाहे मुझे एक टाइम खाना खाना पड़े, कुछ भी चाहे करना मुझे पड़े, कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करना पड़े। ठीक है। राइट। अभी एक टाइम नहीं, आप 3 टाइम खा सकते हैं। अच्छा, ठीक ये जो फॉर्मूला है ना, आप 3 टाइम खा सकते हैं। बाद में 10% जो है, 30% बेसिक एक्सपेंसेस हो गया, जिसमें मेरे ये सारे एक्सपेंसेस आ गए, स्कूलिंग बुलिंग सब कुछ आ गया। अभी 10% जो है वो लाइफस्टाइल एक्सपेंस है। अच्छा। अभी 10% लाइफस्टाइल एक्सपेंस का मतलब क्या है सर? तो लाइफस्टाइल एक्सपेंस में समझो कि कहीं मुझे मूवी देखने जाना है। अच्छा, 15,000 वाले को मूवी भी दिखा रहे हो आप? हाँ, लाइफस्टाइल, कोई भी लाइफस्टाइल, मुझे अच्छे मुझे शर्ट लेना है। अभी आप कोई ऐसी फील्ड में है, आपको टाई लेना है,
तो आप तो कुछ मीन्स वैसे ही लोगे ना। राइट राइट, तो मेरा 1500 10% रुपया उस पे चला गया। 1500 रुपया मेरा लाइफस्टाइल एक्सपेंस में गया। अभी मेरा समझो कि अभी किसी को स्कूटर लेना है, स्कूटी लेना है, तो 30% आप जो है EMI कर सकते हो। अच्छा, सो आपका अगेन जो है 4500 तक का EMI आपको अलाउ है, ठीक है। और 30% आपको कंपलसरी सेविंग करना है। 3000 15,000 में से सेविंग करना है। हाँ, 30% 4500। 4500, ठीक है। तो ये हर कैटेगरी पे जाएगा ये, मतलब आप 50,000 कमा रहे हैं, आप 1 लाख कमा रहे हैं। कोई भी कैटेगरी सर, ये थंब रूल है, इसको फाइनेंशियल थंब रूल बोलते हैं। अच्छा, और किसी ने भी सर कर लिया 15 साल के बाद वो फाइनेंशियली रिटायर्ड हो सकता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि जो 4,500 मैंने सेविंग किया वो कहाँ मैं करूँ? उसका मैं RD कर दूँ, उसको मैं सिप में लगाऊँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सर कहाँ पे वो पहले नहीं आएगा, पहले आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ये बुक में रूल लिखा है, ड्रॉ द मैप बिफोर यू स्टार्ट द जर्नी। अच्छा, अभी ड्रॉ द मैप बिफोर यू स्टार्ट द जर्नी का मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, राइट। अभी आपको यहाँ से कहीं पे जाना है, मैं तो यहाँ के लिए नया हूँ, राइट, मैं मुंबई रहता हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ, तो यहाँ के एरिया से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ से कहीं पे भी जाना है, तो मैं किसका सहारा लूँगा? गूगल मैप का। यस, तो मैं यहाँ करंट लोकेशन से मुझे जहाँ पे भी जाना है तो मैं एंड लोकेशन डालूंगा, राइट, तो ही गूगल मुझे रास्ता दिखाएगा, राइट, राइट। तो वैसे ही मेरी लाइफ में मनी मुझे कब डायरेक्शन दिखाएगा, या मनी को डायरेक्शन कब मिलेगा? जब मैं मेरे गोल को डिसाइड करूंगा। तो अभी एक फैमिली में समझो कि भाई 2 बच्चे हैं, जैसे हम दो, हमारे दो, तो 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 1 साल का है। तो अभी मुझे उसको अच्छा एजुकेशन देना है, और हर पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे को जो है वो अच्छी स्कूल में, अच्छी कॉलेज में मुझे उसको पढ़ाना है। तो ये मेरा एक एजुकेशन गोल हो गया, और वो एजुकेशन गोल के लिए मुझे अभी बचत करना है। तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा मेरे क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हाँ, क्या क्या गोल है, कब मुझे कितने पैसे की आवश्यकता हाँ, पड़ सकती हाँ, है, उसके अनुसार हाँ, डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन राइट। दीपक सर, इसकी हर आदमी को उतनी जानकारी, उसको समझ नहीं रहती है। आप क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें? क्या हेल्प कर सकते? सो जैसे ही आपको पहले तो ये सारे आप पॉडकास्ट तो देख ही रहे, तो आपको आइडिया मिल रहा है कि भाई 30% आपको बेसिक एक्सपेंस करना है, उसको नोट करना है। Right. और आज तो बहुत सारे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। अभी आप बोल रहे हो कि आपको ऐसा कोई टेम्पलेट चाहिए, तो ये बुक से मैं आपको टेम्पलेट दे सकता हूँ, और वो आपके व्यूअर्स फिल करे, राइट। जी। तो वहाँ पे वो आ जाएगा कि भाई मैं, मुझे जो है कि मेरे खर्चे इतने हो रहे हैं। राइट, तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में हम लोग उसको सेट कर सकते हैं कि मेरे खर्चे इतने हो रहे हैं, और जो फॉर्मूला के हिसाब से मुझे 30% तो बचाना ही है। क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ सर, पैसा का एक लैंग्वेज है जी। और एक भाषा है। तो पैसा क्या, पैसे की भाषा ये बताते हैं, ये है? हाँ, वो है भाषा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है जी। कि मनी स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज। अच्छा, इफ यू सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो। तो पैसा क्या बोलता है? आज आपने मुझे बचाया तो मैं कल आपको बचाऊंगा। क्या बात है। और हमारा पूरा लाइफ सर है सांप सीढ़ी वाला है। तो आपने सभी लोगों ने तो सांप सीढ़ी खेला ही होगा, राइट, स्नेक एंड लेडर गेम तो खेला ही होगा। जैसे तो हम गोल्स लोग के पास में जाते हैं, सांप आ जाता है। तो ये सांप क्या हो सकता है? कोविड हो गया। ये सांप क्या हो गया कि भाई ऐसा मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस आ गया, फैमिली में कोई इश्यू आ गया, कोई इश्यू आ गया, तो ये सारे, या मेरा जॉब चला गया, या मेरा काम नहीं हो रहा है, और मार्केट में रिसेशन है, तो ये सारा चीज मैंने पैसा बचाया ही नहीं है, तो बाद में मैं और मेरा परिवार कैसे बचेगा? तो वो 30% जो कंपलसरी हम लोग सेविंग करना है, वही मुझे बचाने वाला है। और उसमें भी हम लोग एक चीज बोलते हैं इन्वेस्टर को, या हमारा कंसल्टेंसी में, उसमें 15% आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए रखना है, और 15% लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। अच्छा, अभी शॉर्ट टर्म का सर मतलब क्या है? 1 to 5 years।
अभी एक एग्जांपल लिया, कोई अभी कोई, इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए। हाँ नहीं तो दूसरा चीज भी हो सकता है। अभी कोई है जो व्यूअर है, उसका अभी ऑलरेडी 3 साल के बाद बच्चे का शादी है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि 3 साल में मुझे वो फंडिंग करना है उसको, 2 लाख 5 लाख जो भी मुझे फंडिंग करना है, या 20 लाख 50 लाख जो भी फंडिंग करना है। और मैं अभी जीरो पे हूँ, मैंने कोई भी अभी उसके लिए कॉर्पस को क्रिएट नहीं किया था। तो अभी 3 साल तो है मेरे पास, तो 3 साल के लिए मैं कुछ ना कुछ तो कॉर्पस क्रिएट कर सकता हूँ उसके लिए। या मुझे घर में रिनोवेशन करना है, या मुझे गाड़ी लेना है। सर ये गाड़ी का बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। अभी फॉर एग्जाम्पल आज किसी को 10 लाख का गाड़ी लेना है, राइट? तो मेजोरिटी आप देखोगे, मेजोरिटी लोग क्या करते, डिसाइड करते हैं और जाते हैं, और उसमें से मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं, और मेजोरिटी ईएमआई करते हैं। अभी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 10 लाख का गाड़ी जो है वो 13 से 14 लाख में गिरेगा, इंटरेस्ट मिला के। आपने इंटरेस्ट दे दिया। लेकिन मेरे पास फॉर्मूला है, ये 10 लाख का गाड़ी मैं आपको 7 लाख में दिला सकता हूँ। बताइए ना सर। तो इसको क्या करना है, मुझे ईएमआई नहीं करना है, मुझे पीएमआई करना है। अच्छा ये क्या है? तो ये ईएमआई क्या हो गया? तो आप, हम लोग ने एक वर्ड सुना है 7 हैबिट्स है, राइट? आपने भी शायद पढ़ा होगा, क्योंकि 7 हैबिट्स हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें पहला ही हैबिट बोलता है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? पहले से सोचो, राइट? अभी मेरा पहला गाड़ी है, चलो मैंने ऐसे ले लिया ईएमआई से। अभी नेक्स्ट गाड़ी तो मैं प्लान करूंगा, तो 10 लाख वाला कोई भी प्लान करेगा 20 लाख का गाड़ी लेना है, तो अभी से प्लान करते हैं उसको। अच्छा। और मैं जो ईएमआई में देने वाला था उसको मैं आज पर मंथ इन्वेस्ट करूंगा। पीएमआई का मतलब क्या हो गया? पर मंथ इन्वेस्टमेंट। पर मंथ इन्वेस्ट फॉर कार। तो मैंने एक पिगी बैंक बना लिया, और वो पिगी बैंक क्या करेगा, तो पिगी बैंक के अंदर वो गोल हो गया। तो मेरा चाइल्ड एजुकेशन एक गोल हो गया। अभी मेनली 3 ही गोल होते हैं सर हमारे लाइफ में, मेनली जिसको हम लोग बोलते हैं, मेरी एक किताब में लिखा है नॉन नेगोशिएबल गोल्स। अच्छा, कोई समझौता नहीं है उनसे, उसके कोई समझौता ही नहीं है। तो आज तो क्या करूंगा मैं, आज एजुकेशन लोन का रेशियो देख लो, तो हम लोग तो देखते हैं। अभी तो वो तो छोड़ो सर, अभी मैं बीच में कहीं पे भी मुंबई में जा रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक बैंक का ऐड देखा, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, और वहाँ पे लिखा था आपको डेस्टिनेशन मैरिज लोन अवेलेबल है। क्या बात है सर। अभी इसका रिक्वायरमेंट होगा तो ही बैंक ने निकाला होगा ना आज। तो आज किसी को मैरिज करवाना है, और मैरिज, अभी सोचो मैंने अभी मेरी बेटी का शादी किया और मेरा एज 54 है। अभी आज मैं उसका, और एक्चुअली हम लोग मुंबई में रहते हैं, नासिक में मैंने शादी किया, लेकिन 98 में जब भी मेरी डॉटर का बर्थ हुआ जानवी का, तब से मुझे पता था वो 25 साल की कब होने वाली है। प्लान किया हुआ था आपने? नहीं 98 में ही पता था ना मुझे वो हाँ, 25 साल की कब होने वाली है। 2023 में होगी, राइट? तो ऐसा तो नहीं हुआ रातों रात मुझे पता चला नहीं मेरी बेटी 25 साल की हो गई। वो तो बचपन से ही पता था कि ये ईयर में वो 25 साल की होगी, उसमें शादी करना पड़ेगा, उसमें शादी करना पड़ेगा। और तब से मेरा ड्रीम था कि हम लोग तो बहुत ही पुअर क्लास से आए हैं, तो मेरा ड्रीम था कि मैं उसको डेस्टिनेशन मैरिज में लेके जाऊंगा। अच्छा। और मैं वहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर का मैं खर्चा करूँगा, और उसके लिए मैंने, तो ये फिक्स गोल है और मेरा ड्रीम था, तो मैंने किया, राइट? तो मेन 3 ही होते हैं, बच्चों का एजुकेशन, उसका शादी, और हमारा रिटायरमेंट, राइट। तो ये नॉन नेगोशिएबल गोल है। आप 3 बेडरूम में रहोगे, 2 बेडरूम में रहोगे, वो नेगोशिएट कर सकते हम लोग, लेकिन रहना तो है, घर होना चाहिए। हाँ घर होना चाहिए, लेकिन वो बड़ा होगा, रेंटल होगा, छोटा होगा, वो नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं होगा। तो ये सारे जो गोल है, तो इसको रिटायरमेंट का मतलब क्या है, मुझे बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है और लेना बैंक नहीं बनना है, देना बैंक बनना है, मुझे देना बैंक बनना है। आपकी बातचीत से एक चीज़ समझ में आ रही दीपक सर, ये जो इन्वेस्टमेंट वाला सब्जेक्ट है, मतलब ये तो समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि 30% सेविंग करना है, लेकिन सेविंग कहाँ करना है उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्यक्ति के गोल्स क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं।
तो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड किया ना सर। पक्का। तो आज क्या करते हैं हम लोग, पहले तो डायग्नोस करते हैं कि भाई आज कोई भी, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा, ये जनरलाइज नहीं होगा, राइट। सो इसमें जैसे आपने पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई मेरा फर्म है, राइट, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। तो आपके जो भी व्यूअर्स ऐसा चाहते हैं कि भाई वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम डे मनाना है उन्होंने। हाँ, तो वो चाहते हैं कि भाई मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, आज़ादी मत चाहिए, पैसों से आज़ादी चाहिए। और दूसरा भी एक सर होता है मैं नेटवर्क, मैं काम पे हूँ, और दूसरा होता है मनी एट वर्क, अच्छा, मेरा पैसा काम पे लगा मेरा हुआ पैसा काम पे लगा। तो इक्वल टू क्या हो गया, डबल हो गया। तो आज मैं समझो महीने का ₹1,00,000 कमा रहा हूँ, और ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में कि मेरा पैसा भी महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है, तो मेरे तो 2 लाख का इनकम हो गया। क्या बात है। तो ये सारा चीज क्या होगा कि इंडिविजुअल के हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि मेरा अर्निंग कैसा है, मेरा स्पेंडिंग हैबिट्स कैसा है, राइट। तो इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक फॉर्म बना देता हूँ सर। वो फॉर्म, वो सीरियस है और एक्चुअल में चाहते हैं कि उसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा हो जाए, राइट, टकाटक हो जाए, पैसा उसके लिए काम करे। पैसा उसके लिए काम करे, राइट। तो ये सारा चीज के लिए, और सिंसियर होना चाहिए बंदा सामने वाला। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म में बना के आपको देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में आप जैसे भी सर्कुलेट करते हैं वो कर दीजिए, और वो हमें जब भी रिप्लाई मिलेगा तो मेरा टीम जो है वो उनको अप्रोच करेगा, और उनका हम लोग कंसल्टेंसी कर सकते हैं। लेकिन ये कंसल्टेंसी का सर, एक कंसल्टेंसी वर्ड आता है तो उसके साथ में एक इन्वेस्टमेंट भी आता है जी चार्जेस नहीं बोलते क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, जी। राइट। तो ये 15,000 हम लोग इसके लिए चार्ज करते हैं। हमारी दोस्ती भी तो है सर, हमने एवरेस्ट बेस कैंप साथ में चढ़ाई की है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? दान श्रद्धा समान सर। हमारे व्यूअर्स बहुत दे आर वेरी नहीं, आप जो बोलते हैं वो कर सकते हैं फ्री में, लेकिन देखो फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आज हम लोग ने ये भी देखा है, पहले भी हम लोग ने किया था ऐसा, तो बाद में लोग आते हैं, हमारा भी टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ले कर सकते हैं, लेकिन आप एक रुपया दे देंगे पर फॉर्म आपको। तो कर सकते हैं, लेकिन आप भी रिक्वेस्ट कर देना सामने आपके व्यूअर्स को कि भाई जो भी एक्चुअल में चाहते हैं कि नहीं हमें दीपक धाबलिया से ये कंसल्टेंसी लेके एक्चुअली मेरे को आने वाले 10-15 साल में, 20 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, वही अप्रोच करें। इसका फी कितना लेते हैं वैसे आप? 15,000। मतलब आपके ऑफिस में कोई अप्रोच करता है पर्सनल काउंसलिंग के लिए? हाँ जी, फाइनेंशियल काउंसलिंग के लिए 50,000 हाँ जी। लेते हैं। दैट्स ग्रेट दीपक सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डाल देंगे। क्या फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म हाँ, फिलअप करना है? गूगल फॉर्म रहेगा। गूगल फॉर्म रहेगा। जो सीरियस व्यूअर्स हैं प्लीज़, जो चाह रहे ना सीरियसली कि भाई उनको फाइनेंशियल फ्रीडम डे उनकी ज़िंदगी में चाहिए, हर 15 साल के बाद में मनाना चाहते हैं, हो सकता है जल्दी भी मना लें अगर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक है। मैं ज़रूर मनाना चाहूँगा, मैं इसमें डिटेल में आपसे बातचीत करूँगा, और पहला फॉर्म मैं ही भरने वाला हूँ आपका। सो दैट्स ग्रेट दीपक सर, नॉलेज आपके पास में बहुत है, सब्जेक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कब इतना समय चला गया मालूम ही नहीं चला। 20-25 के बाद में सामने से मैसेज आने लग जाता है मेरे पास में कि भाई अभी इसको वाइंड अप करो। लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा है सर, बहुत डिटेल में। फिर आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे दीपक सर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, कई सारे नए कॉन्सेप्ट दिए, EMI की जगह PMI दिया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, क्यों ना ऐसा हो कि पैसा भी आपके लिए कमाने लग जाए, वो भी, उसको भी आपने काम पे लगा दिया। तो वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। पर्सनली मेरी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, बहुत कम है। मतलब मेरा बहुत सारा पैसा सेविंग अकाउंट में ऐसे गिरा रहता है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ वैसे ही हमारे व्यूवर उनको भी बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। हम लोग टच में रहेंगे सर, संपर्क में रहेंगे। आपने समय निकाला, मुंबई से स्पेशली आए, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर की कुछ किताबें भी हैं, कौन कौन सी बुक है सर आपकी? सर ये एक है धन की खेती। अच्छा, तो एक और काम कर सकते हैं जी प्लीज़। हाँ, तो जिन्होंने ये गूगल फॉर्म भेजा, राइट, तो उनको हम लोग ये PDF जो है इसका वो कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे। अरे क्या बात है सर। तो इसमें एक इंग्लिश वर्जन भी है। सैल्यूट मार रहा हूँ मैं आपको। नहीं सर, हमारा एक गोल है
कि जैसे आज हम लोग गांधी जी को याद करते हैं और हम लोग उसके ऊपर 2 अक्टूबर को भी हम लोग जो है वो दिन मनाते हैं, राइट? तो आज गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाया, हमें आज़ादी दिलाया। वैसे मेरा एक मिशन है कि मैं जाने से पहले 10 लाख लोगों को आर्थिक आज़ादी दिखाना चाहता हूँ, क्या या 10 लाख लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो लोग आर्थिक आज़ादी दिन मनाएं। तो सबके पास तो पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, लेकिन ऐसे कोई इनविटेशन आता है तो मैं तुरंत भागा भागा जाता हूँ कि भाई उतने लोगों के पास ये मैसेज जाएगा। और मेरे पास नहीं, कहीं ना कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट को जो है कि मैं सेलिब्रेट करूँ। और मेरा जो भी 28 साल का मैंने जो भी मेरा निचोड़ है या उसका जो क्रक है, तो ये मैंने 40 पेज, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी किताबें लोग पढ़ते नहीं है सर, तो इसका रीडिंग टाइम भी 40 मिनट ही है। और इसमें सारे फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, तो वो जो भी ये पढ़ेगा तो उसको ये भी पता चलेगा मुझे बचत भी कैसे करनी है। क्या बात, दैट्स ग्रेट सर। ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं पीडीएफ? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच दीपक सर, एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे, ट्रैक पे तो मिलेंगे ही हम लोग अगले साल नेपाल में, और यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। सो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो ये थे दीपक धाबलिया जी, 28 साल से लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कैसे पैसे को बचाएं और कैसे उसको इन्वेस्ट करें, कैसे उसकी खेती करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म आप भरिए। अगर आप सीरियस हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम डे मनाना चाहते हैं, तो दीपक सर और उनकी टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।